गुड मॉर्निंग। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं सर्कुलर आर्क के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। आज हम निकालेंगे अगर कोई स्ट्रेट वायर होगा या रड होगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। पहले हम निकाले थे अगर सर्कुलर आर्क होगा तब उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। आज हम बात करेंगे अगर कोई स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ स्ट्रेट वायर होगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें फाइंड करना है ना। ड्यू टू स्ट्रेट वायर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या, किसके कारण, स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। कि अगर मान लो एक स्ट्रेट वायर है, एक वायर है, स्ट्रेट है ना, तो इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो है क्या, वो कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे ये आज अपन सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंसेप्ट बोर्ड के व्यू से एंड देन एग्जाम, जो भी नीट का पेपर होगा, जो भी एग्जाम होगा नीट का एंड IIT JEE मेंस का, वहाँ एक कंसेप्ट पे एक न्यूमेरिकल तो फिक्स है आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको तो ध्यान देना ही पड़ेगा, 100% देना ही पड़ेगा। तो मान लो ये वायर है, एक हमने पॉइंट यहाँ सेलेक्ट कर लिया, कोई भी पॉइंट P जहाँ मामू है, इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, एक लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे, ऐसा ये ड्रॉ कर दो आप, कोई बात नहीं, ये आपने ड्रॉ कर लिया। बट इस वायर के जो लेंथ है, एक सीधा मैं खींचता हूं ऐसे, है ना, इस पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट मीन्स हर एक पॉइंट पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या यूनिफॉर्मली, यूनि माने एक का फॉर्मरे रूप, एक रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मीन्स एवरी पॉइंट पे द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विल बी सेम एंड देन सेलेक्टेड very small part and then we can select very small length of this wire। इस वायर का एक बहुत छोटा पार्ट अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सपोज दैट द लेंथ, द हाइट इज this line between this point is y and then the length of this part is dy। क्या, dy। अब देखो इतना हमने पार्ट सेलेक्ट किया है, तो यहां से यहां तक के वायर में चार्ज कैपिटल Q था, अगर हमने स्मॉल पार्ट सेलेक्ट कर लिया तब चार्ज क्या होगा, SDQ होगा, क्योंकि जितना लेंथ होगा उतना चार्ज होगा, है ना। तो क्या हो गया, DQ चार्ज हो गया dy लेंथ में। अब हम क्या करेंगे, देखो इस वायर के कारण, इस वायर का इतने पार्ट के कारण इस पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। मान लो A है हमारा DA, क्योंकि चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम लगेगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में लगेगा और दूसरा इस डायरेक्शन में लगेगा। मान लो सपोर्ट दैट, मान लो आप इसको अपन ऐड करें इनको, तो यहां से यहां तक का एंगल हमने मान लिया θ1
एंड देन यहां से यहां तक का जो एंगल है उसको हम मान लिया θ2। सपोज दैट हमने माना है, बट ऐसा है नहीं, हमने इसको माना है बट इसको मानो मत, रहने दो, है ना। इसको θ1 मान लो, है ना, और इसको तुम मान लो थीटा मान लो, सपोज दैट मानो ए थीटा। तो ए एंगल हमारा क्या होगा, ए हमारा थीटा होगा। ए थीटा होगा तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, डी ई कोस थीटा, एंड देन ए क्या होगा, डी ई साइन थीटा। हमने θ1 और θ2 इसलिए हटा दिया, इसके बाद हम बताएंगे कैसे। मान लो यहां से इस वायर से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस x है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस y है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कुछ भी मान लो, जो दीर्घ का आर्मा हो आप मान लो, p q r x t, जो दीर्घ करे वो मान लो, जो डिस्टेंस होगा वो मान लो। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे कैसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई इक्वल टू क्या होगा, के डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। यहां आर क्या है, जेड, जेड का स्क्वायर। अब देखो तीन चीज है, वो तुम्हें मैं कल बताया था, लैम्डा, सिग्मा एंड रो। तो यहां क्या है, वायर है, तो यहां क्या लेंगे, लैम्डा लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी एल। यहां डी एल क्या है, डी वाई है, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, ये चार्ज है, लैम्डा इंटू डी वाई। ठीक है, तो यहां डी क्यू के जगह पे आप क्या चिपका देंगे, के लैम्डा डी वाई अपॉन जेड का स्क्वायर। हमें मालूम है tan थीटा क्या होगा, यहां से यहां का जो एंगल है थीटा, एक क्या होगा, tan थीटा होता है, यहां मैं बताता हूं, tan थीटा हो जाएगा, यहां से एंगल यहां तक का क्या है हमारा थीटा है, तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इस थीटा के सामने क्या है, y, एंड बेस क्या है, x है। तो y क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स इंटू tan थीटा, y इक्वल टू एक्स इंटू tan थीटा। हमें क्या चाहिए, dy चाहिए। तो बोथ साइड डिफरेंशिएट आप करें, तो dy इक्वल टू एक्स, tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो इसको आप क्या करो, डी वाई के जगह पे आप क्या करो, चिपका दो, क्या चिपका दो, x सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन जेड का स्क्वायर। अब देखो ये जेड है क्या, मान लो ये जेड है, ये हमें x दे रखा है, यहां से यहां का हाइट y दे रखा है, और ए हमारा क्या है, जेड है, ये जेड है, एंगल थीटा दे रखा है। तो इस जेड का दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्या होगा, जेड कोस थीटा, और जेड कोस थीटा किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। हमें जेड चाहिए ना, तो जेड यहां से क्या आएगा, यहां कोस थीटा मल्टीप्लाई में है, यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो z इक्वल टू जब कोस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो z के जगह पे क्या चिपका देंगे, x सेक थीटा, के लैम्डा x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। z स्क्वायर के जगह पे, z के जगह पे अपन चिपका देंगे x सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये होगा क्या, आप इसको प्रेम से चिपका रहे, जो जो चीज यूज हुआ उसके बाद हम बताते हैं इसके बाद क्या होगा, क्या अपन यूज करेंगे। अब देखो के
लैम्डा एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन। अब देखो क्या होगा, यहां ऐसे करने से क्या होगा, x से x गया, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा गया, क्या बच्चा के लैम्डा डी थीटा अपॉन एक्स इंटीग्रेशन। अब देखो हम करेंगे क्या, हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर का मतलब हुआ ए वायर है और इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में, मतलब इनके बीच में एंगल कितना का होना चाहिए, 90 का। तो क्या है डी ई कोस थीटा, और डी ई हमारा क्या है के लैम्डा डी थीटा अपॉन एक्स कोस थीटा। देखो के लैम्डा अपॉन एक्स कांस्टेंट है बाहर निकालने का, और इंटीग्रेशन कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो कहां से कहां तक, मान लो इसका एंगल क्या है, थीटा 1 है, और यहां से यहां का एंगल क्या होगा, मान लो थीटा 1 है तो ये थीटा 2 होगा। इट मीन्स थीटा 1 से थीटा 2। यहां भी ये चिपका दो थीटा 1 से थीटा 2। अब देखो इनको आप हटा दो, इरेज कर दो, इस पार्ट को या इस पार्ट को आप इरेज कर दो। यहां क्या है के लैम्डा अपॉन एक्स इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2, ए है इलेक्ट्रिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन cos थीटा इंटू डी थीटा। तो के लैम्डा अपॉन एक्स cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, और साइन थीटा कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2। एक बार थीटा 1 आप चिपका दो, साइन थीटा ऊपर वाले को पहले चिपकाते हैं थीटा 2 माइनस, एक बार नीचे वाले को चिपका दो, सो साइन थीटा 1। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसको आप लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होगा डिफरेंट न्यूमेरिकल में। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के लैम्डा अपॉन एक्स साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। अब हमें निकालना है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ए वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनके पैरेलल डायरेक्शन में, मतलब किस डायरेक्शन में, डी ई साइन थीटा के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो मैं इसको यहां लिखता हूं, आप लिख लेना, है ना। अब देखो इन पैरेलल डायरेक्शन ए पर, तो हमें इंटीग्रेशन डी यहां क्या लिखा है, साइन थीटा, कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2। डी क्या होता है, डी इसके पर हम निकाले थे के लैम्डा डी थीटा अपॉन एक्स, यहां क्या है साइन थीटा, कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। इसको आप लिख लो। अब देखो क्या होगा, के लैम्डा अपॉन एक्स कांस्टेंट है बाहर निकालने का, थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। एक कांस्टेंट है के लैम्डा अपॉन एक्स, इनको ऐसे ही रहने दो। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2। माइनस को बाहर निकाल दो या अंदर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। के लैम्डा अपॉन एक्स, एक बार थीटा की जगह पे थीटा 2 चिपका दो, माइनस लगाने का माइनस कॉस, थीटा की जगह पे थीटा 1 चिपका दो। एक क्या आएगा, के लैम्डा अपॉन एक्स माइनस कॉस थीटा बाई 2, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1। ए हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल डायरेक्शन। इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, यहां मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल डायरेक्शन। आप क्या करो, माइनस चाहे ऐसे ही रहने दो,
के लैम्डा अपॉन एक्स कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 ए हो गया। अब देखो यहां क्या है, यहां कॉस था परपेंडिकुलर वाले में, तो क्या गया साइन साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। याद करने का तरीका, यहां साइन है तो कॉस आएगा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 आना चाहिए, बट पैरेलल डायरेक्शन में अपोजिट है, cos थीटा 1 पहले आने का, cos थीटा 2 बाद में आने का, या माइनस बाहर निकाल दो तो सेम आ जाएगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, बट यहां क्या आएगा माइनस का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, इसलिए इसके पर काय का साइन आना चाहिए माइनस का। अगर आप माइनस निकालते हैं, माइनस के लैम्डा अपॉन एक्स cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, जैसा sin थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 है। तो आप इसको प्रेम से लिखें, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछें, मैं आपको बताता हूं। इनको आप प्रेम से पहले लिखें, ठीक है, प्रेम से आप लिखें, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे दोबारा पूछें, हम आपको टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है। एक तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और दूसरा पैरेलल डायरेक्शन में, ये दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है। तो देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 90 का है। अगर कोई पूछता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा फाइंड आउट करने का, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है रूट अंडर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल cos थीटा, और थीटा इज 90 और cos 90 क्या होता है 0। तो ये हमारे ये जितने भी है सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन का होल स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल डायरेक्शन का होल स्क्वायर का रूट अंडर, और परपेंडिकुलर वाला क्या है के लैम्डा अपॉन एक्स साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर प्लस के लैम्डा अपॉन एक्स cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 का होल स्क्वायर। ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। दिल करे तो देखो इनका भी स्क्वायर होगा और इनका भी स्क्वायर होगा, तो के लैम्डा अपॉन एक्स को आप बाहर निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर आप खोल लेना, ये आप सोल्व कर लेना। एक स्टेप और कर देता हूं, इसके बाद आप करते रहना। साइन थीटा 2 का स्क्वायर साइन थीटा 2 प्लस मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही इसको करने का, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो क्या है, इनको और इनको ऐड करेंगे तो 1 होगा, इनको और इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1। तो के लैम्डा अपॉन एक्स रूट अंडर 1 प्लस 1 इनके कारण और 1 इनके कारण प्लस 1, इन दोनों को ऐड करो माइनस 2 साइन थीटा 2 इंटू साइन थीटा 1 माइनस 2 cos थीटा 2 cos थीटा 1। क्या करना, आप 2 कॉमन निकाल लेना, a आ जाएगा, माइनस भी कॉमन निकाल लेना, तो साइन a इंटू साइन बी प्लस कॉस a इंटू कॉस b का फॉर्मूला आप लगा देना और आंसर क्या आएगा आपका आ जाएगा।
कौन सा फॉर्मूला, साइन थीटा ए इंटू साइन थीटा बी प्लस कोस थीटा ए और कोस थीटा बी का फॉर्मूला आप लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। वो क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला आप लगाना। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस नहीं आने का क्योंकि ए माइनस बी है तो उल्टा होने का, तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अगर कॉस ए प्लस बी लिखा होता तो कॉस ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर लिखा है कॉस ए माइनस बी तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगाना और इसका आंसर निकाल लेना। अगर किसी को कहीं समझ में ना आया हो, इसके बाद भी अगर नहीं बनता हो तो आप हमें बताना, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।